फ्रेंड्स, आज हम 7वीं कक्षा का एक बहुत ही बेहतरीन पाठ पढ़ने वाली हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका पल्लवी। चलो हम देखते हैं अपना 7वीं कक्षा का एक बहुत ही बेहतरीन पाठ जिसका नाम है धरती कितना देती है। ये जो पाठ है ये सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा हुआ है। सुमित्रानंदन पंत जी बहुत ही बड़े प्रख्यात लेखक और कवि हैं। उन्होंने इस पाठ में उनके बचपन की एक छोटी सी घटना को लिखा हुआ है। हम भी बचपन में बहुत शरारत करते होंगे, वैसे ही सुमित्रानंदन पंत जी ने भी एक बचपन में छोटी सी शरारत की और उस शरारत से उनको बहुत अच्छी सीख मिली। वो सीख हमें देना चाहते हैं, इसलिए ये पाठ हमें दिया हुआ है। धरती कितना देती है। चलो तो हम पढ़ते हैं पाठ। धरती कितना देती है। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने एक भी न पैसा उगला। सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए। देखो, पंत जी कहते हैं कि उन्होंने बचपन में सबसे छुपकर मिट्टी में पैसे बोए थे। उनको लगा था कि उन पैसों के प्यारे प्यारे पेड़ उगेंगे, उन पर कलदार रुपए खनकेंगी और उससे उन रुपयों से वो क्या होंगे, बहुत बड़े सेठ बनेंगे। पर उस धरती में एक भी अंकुर नहीं फूटा, उस बंधा मिट्टी ने एक भी पैसा नहीं उगला। सपने उनके कहाँ मिट गए, कब धूल हो गए, उनको पता भी नहीं चला। मैं हताश हूँ, पाठ जो हता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सिंचा था। देखो, मैं बहुत हताश हो गया। पंत जी कह रहे हैं कि जब धरती से पैसे का एक भी अंकुर नहीं फूटा तो मैं बहुत हताश हो गया, निराश हो गया और बहुत दिनों तक एक टक राह देखता रह गया कि कब मेरे लगाए हुए पैसों के पेड़ उगेंगे। बाल कल्पना थी वो, उस बाल कल्पना पे अभी मुझे हंसी आती है। और मैं तब अबोध था और तब मुझे समझ नहीं थी कि मैंने जो बीज बोए हैं वो गलत बीज बोए हैं। मैंने ममता को रोपा था और तृष्णा को सिंचा था, ऐसे हमारे कवि कहते हैं। देखो आगे कवि कहते हैं, अर्धशती हहराती निकल गई है तब से, कितने ही मधु पतझर बीत गए अनजाने। ग्रीष्म तपे वर्षा झूली, शरदे मुस्काई, सीसी कर हेमंत कपे, तरुझर खिले वन। और जब फिर से गाढ़ी उदी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह को यो ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे, भूखे आंचल में मणिमाणिक बांध दिए हो। देखो, उस छोटी सी घटना को अर्धशती हो गई, मतलब 50 साल निकल गए। कितने मधु पतझड़ आए और गए, कितने सारे ग्रीष्म तपे, वर्षा बहुत सारी वर्षाएं झूली, शरदे मुस्काई, सीसी करते हेमंत ऋतु भी आए और गए, तरु झले, वन खिले। और जब फिर से गाढ़ी उदी लालसा, जब मन में लालसा उत्पन्न हुई तो फिर से कजरारे बादल अपने हृदय में एक लालसा लिए गरज पड़े और धरती पर बरस पड़े। और जब गीली हुई धरती तो कवि ने कौतूहलवश क्या किया, आंगन के कोने में ऐसे ही गीली धरती में उंगली से सहलाकर सेम के बीज लगा दिए, सेम के बीज लगा दिए मिट्टी के नीचे। भूखे आंचल में मणिमाणिक बांध दे हो। वो जो बीज थे वो उसको ऐसे लग रहे थे मानो भू के आंचल में, धरती माता के आंचल में कवि ने कुछ मणि और माणिक बांध दिए हो, ऐसा उसको लग रहा था। और इस तरह से उसने क्या किया, अभी सेम के बीज लगा दिए। मैं फिर भूल गया था छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था
तब सहसा मैंने जो देखा उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं। छाता कहूँ कि विजय पताका ये जीवन की, या हथेलियाँ खोले थे वे नन्ही प्यारी। जो भी हो वह हरे हरे उल्लास से भरे पंख मार कर उड़ने को उत्सुक लगते थे। डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चे से देखो, कवि ने इस बार की वर्षा ऋतु में मिट्टी में आंगन में सेम के बीज लगा दिए और उस घटना को फिर से भूल गया। याद भी क्या था उस घटना को रखने में। एक दिन जब वो संध्या को आंगन में टहल रहे थे तो उन्होंने देखा, वो बहुत हर्ष विमूढ़ हो गए, वो आश्चर्यचकित हो गए। क्या हो गया? कुछ कुछ आंगन में कोई नवागत पेड़ आए थे। छोटे 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 पेड़ छाता ताने खड़े हुए थे। उनको समझ में नहीं आया कौन से पेड़ छाता ताने खड़े हुए थे। उन्होंने देखा कि मैंने जो सेम के बीज लगाए थे उसके छोटे छोटे पेड़ आए थे और बहुत सारे पेड़ आए थे और नवागत पेड़ छाता ताने मिट्टी में खड़े हुए थे। उन्होंने देखा तब वो हर्ष विमूढ़ हो गए, वो हर्ष से उल्लासित हो गए। उनको बहुत अच्छा लगा कि अरे मैंने जो लगाए थे वो सेम के बीज क्या है, ऊपर आ गए हैं। और ये जो लग रही थी मुझे विजय पताका जीवन की, ये नन्हे नन्हे प्यारे पेड़ हाथ नन्ही प्यारी हथेलियाँ खोलकर खड़े हुए थे। मानो लग रहा है जैसे डिंब तोड़कर चिड़ियों के बच्चे निकलते हैं, उसी तरह से ये जो पेड़ है वो धरती माता से बाहर निकले थे। देखो आगे कवि कहते हैं, निर्निमेष क्षण भर में उनको रहा देखता सहसा मुझे स्मरण हो आया कि कुछ दिन पहले बीज सेम के मैंने रोपे थे आंगन में और उन्हीं से बोने पौधों की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से। नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है, तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे। अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़ियाँ, हरे भरे टंग गए कई मखवाली चंदोवे। बेले फैल गई बलखा आंगन में लहरा और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का। हरे हरे सो झरने फूट पड़े ऊपर को, मैं अवाक रह गया वंश कैसे बढ़ता है। छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे झागों से लिपटे लहरों श्यामल लतरों पर सुंदर लगते थे मावस के हंसमुख नभ से। चोटी की मोती से आंचल के बूटों से ओ समय पर उनमें कितनी फलियां फूटी। देखो निर्निमेष थोड़ी देर के बाद उनको याद आया कि उन्होंने कुछ बीज लगाए थे सेम के आंगन में और उन्हीं के ये पौधे थे। यही पलटन आई थी उनकी और उनके आंखों के सामने गर्व से खड़ी हुई थी और नन्हे नन्हे पैर पटक कर वो बढ़ते ही जा रहे थे। उनको अनगिनत पत्तों से लद गई थी उनकी झाड़ियाँ, जैसे उन पर जो पुष्प आए थे, जो फूल आए थे वो कैसे थे, जैसे लग रहा था कि कुछ तारों तारों के पुंजके वहाँ पे लगाए गए, छोटे तारों के छितरे वहाँ पे आए हैं। झागों से लिपटे श्यामल लतरों पर तारे लपेट रहे हो ऐसे लग रहा था। चोटी के मोती के जैसे लग रहे थे वो समय पर उनमें इतनी सारी फलियां फूटी कि पूछो मत। कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, पतली चौड़ी फलियां, उफ उनकी क्या गिनती। लंबी लंबी अंगुलियों सी नन्ही नन्ही, तलवारों सी पन्ने के प्यारे हारों सी, झूठ न समझे चंद्रकलाओं सी नित बढ़ती, सच्चे मोतियों की लड़ियों सी ढेर ढेर खिल, झुंड झुंड झिलमिल कर कचपचिया तारों सी। कवि कहते हैं कि कुछ दिनों बाद उनमें बहुत सारी फलियां आई और कितनी प्यारी थी वो फलियां। पतली थी, चौड़ी थी, कुछ कुछ उंगलियों की जैसी थी, कुछ कुछ तलवारों की पन्ने की जैसी थी। देखो आपको झूठ लगेगा, कवि कहता है कि आपको झूठ लगेगा कि वो चंद्रकलाओं से नित बढ़ती ही जा रही थी और सच्चे मोतियों की लड़ियों से ढेर ढेर
हो गई थी। वो झुंड में झिलमिल कर आ गई थी। जैसे तारों का झुंड होता है आकाश में, उसी तरह से झुंड में वो प्यारी प्यारी फलियाँ, कितनी सारी फलियाँ, चौड़ी चौड़ी फलियाँ आ गई थी, उंगलियों की जैसे लंबी लंबी थी। देखो, इतनी फलियाँ टूटी, जाड़ों भर खाई, सुबह शाम वे घर घर पकी, पड़ोस पास की, जाने अनजाने सब लोगों में बटवाई, बंधु बांधवों मित्रों अभ्यागत व्यंगतों ने, जी भर भर कर दिन रात अमूल्य भरने खाई। कितनी सारी फलियाँ, कितनी प्यारी फलियाँ, यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने पुत्रों को। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में छी स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर। देखो, कवि कहता है कि उसको उस सेम के बीज को इतनी फलियाँ आई, इतनी फलियाँ आई, जो फलियाँ बहुत सारी आई, घर घर पकी। मतलब उन्होंने आसपास पड़ोस वालों को दी, जानने वालों को दी, अनजाने अनजाने वालों को दी, हम उनके बंधु बांधव को दी, मित्रों को दी, अभ्यागतों को दी, और किसी ने जो मांगे उनको दी। जी भर भर कर दिन रात मोहल्ले भरने वो फलियाँ खाई। कितनी सारी फलियाँ थी वो, कितनी प्यारी फलियाँ थी। सभी यही कह रहे थे कि बहुत प्यारी फलियाँ हैं। तब जब फलियाँ मिली, तब हमारे लेखक को समझ में आया, कवि को समझ में आया कि यह धरती कितना देती है, धरती माता अपने पुत्रों को कितना प्यार करती है। हम एक बीज लगाते हैं, वो 100 उसके फल हमें देती है। मैं समझ नहीं पाया था, धरती माता के महत्व को मैं समझ में नहीं पाया था। बचपन में स्वार्थी था, लोभी था, और मैंने पैसे पोकर मेरा जो लोभ है वो दिखा दिया था, ऐसे हमारे सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं। देखो, रत्न प्रसविनी है वसुधा, अब समझ सका हूँ। इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें। मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। देखो, कवि कहता है कि धरती माता जो है रत्न प्रसविनी है, यानी हम उसमें कुछ भी लगाए तो वो हमें बहुत ज़्यादा देती है। इसमें सच्ची समता के दाने हमें बोने पड़ते हैं, हमारे लोभ के दाने, हमारी इच्छा के दाने हमें नहीं बोने हैं, हमें यहाँ पे सच्ची समता के दाने बोने हैं। इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, हमारी जो क्षमता है उसके दाने हमें बोने हैं। इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं। कवि कहता है कि इसमें मानवता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें। जो धरती माता है इन दानों से क्या करेंगी, सुनहरी फसलें उगाएंगी। मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, और मानवता से क्या होगा, जीवन की सब दिशाएं हंस पड़ेगी, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। कवि कहता है कि इस धरती पर हम जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। इसी तरह से अगर हम एक दूसरे में मानवता को अगर रोपे, मानवता के अगर बीज हम एक दूसरे को लगाए तो क्या होगा, सब तरफ मानवता बढ़ जाएंगी। धरती माता जो है वो सच्चे अगर बीज हमने बोए तो वो रत्न प्रसविनी है, उससे वो क्या करती है, रत्न हमें देती है। इसी तरह से हमें सबको क्या करना है, मानवता के बीज लगाने हैं और उसका फल हमें लेना है। कवि कहता है कि हमें सबको एक साथ रहना है, और हम जो है इस धरती माता के पुत्र हैं, हमें इस धरती माता को कभी भूलना नहीं चाहिए कि धरती माता जो है वो हमें क्या करती है, सब कुछ देती है, पुत्रों के जैसे हमें ममता देती है। और हमें भी क्या करना चाहिए, उस ममता को सिंचना चाहिए, उस ममता को रोपना चाहिए, और हम सबको क्या करना चाहिए, अपने जीवन में मानवता को अपनाना चाहिए। हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। तो हम सबको क्या करना है, अच्छी चीज़ें बोनी है, एक दूसरे के मन में हमारे लिए अच्छी चीज़ें बोएंगे तो हम उनसे भी अच्छा अच्छा ही पाएंगे। चलो दोस्तों, आपको ये हमारा सेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। घर पे रहिए, सेफ रहिए। चलो एवरीवन,